Assalamu alaikum everyone, this is Zille Huma, your English subject instructor from tutoria.pk. I hope you all are doing great. In this video, I'm going to discuss chapter number 2, which is Clearing in the Sky. So basically this story is written by Jesse Hilton Stewart. So basically he was born in Riverton, the United States on 8th of August 1907. He was famous for his short stories, poetry, and novels as well as non-fiction autobiographical works. He died on 17th February 1984. Now let's move on to the explanation of paragraph number 1, in which we have following complex words. The first word is stinging, जिसका उर्दू में मतलब है चुभना, while in English it means harsh. The second word is protest, जिसका उर्दू में मतलब है एहतजाज, while in English it means challenge or objection. The third word is pasture, जिसका उर्दू में मतलब है खेत या चरागाह, while in English it means grazing land or field. The last word is meadow, जिसका मतलब है खेत या घास का मैदान, while in English it means field. Now let's move on to the explanation. So basically paragraph number 1 introduces the characters of this story, who are Jess and his father. Now Jess is also the narrator of this story. So this story starts from the scene where the father he wanted to show something special to his son. यहाँ पे जेस हमें ये बताता है कि बहुत ही ज़्यादा उस दिन गर्मी होती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और उसके फादर बार बार इंसिस्ट कर रहे होते हैं कि वो उसको कहीं ले जाना चाहते हैं. अब जेस जो है वो ये कहता है कि मैंने ऑलरेडी अपने घर से उनके घर तक काफ़ी सफ़र किया होता है, जिसकी वजह से वो बहुत थका होता है और उसके हाथ में एक टोकरी भी होती है जिसमें उसकी माँ के लिए कुछ प्लेटें पड़ी होती हैं. अब उसके फादर को भी काफ़ी पसीना आता है, लेकिन उनकी मर्ज़ी होती है कि वो उसको कहीं दूर ले जाएं क्योंकि वो वहाँ पे उसको कुछ स्पेशल दिखाना चाहते हैं. अब यहाँ पे जेस ये बताता है कि उसके फादर को पिछले कुछ ही महीनों में बहुत सारे डॉक्टर्स ने ये बताया कि आपकी सेहत बहुत ख़राब है, तो आपको पैदल नहीं चलना चाहिए, इसलिए आप जब वापस जाएंगे तो टैक्सी लेके जाएं. लेकिन उसके फादर ने डॉक्टर की बताई हुई हदायत के बिल्कुल ही बरअक्स काम किया, यानी कि उन्होंने 8 मील पैदल सफ़र किया और वो भी पहाड़ों के ऊपर से होते हुए. अब यहाँ पे जेस ये बताता है कि ये बात उसको 40 साल पहले एक और डॉक्टर ने भी कही, लेकिन इसके बावजूद वो ज़िंदा रहे, बहुत सेहतमंद ज़िंदगी गुजारी. 70 साल उनकी आज उम्र हो चुकी है और उनके 5 बच्चे हैं. यानी कि वो बताना ये चाह रहा था कि उसके फादर एक बहुत ही पुरअज़्म इंसान है और उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि कितनी गर्मी है, कैसा मौसम है. अगर वो किसी चीज़ का इरादा कर लें तो वो उसको अचीव करने के लिए अपनी पूरी हिम्मत लगाते हैं. तो यहाँ पे पैराग्राफ नंबर 1 ख़त्म हो जाता है. I hope you have understood the explanation of this paragraph number 1. Thank you.